दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टीम आज आई है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में और यहाँ पर बड़ी ही तादाद में भीम सैनिक का सैलाब यहाँ पर आया है। बाबा साहब को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए आए हैं और बाबा साहब के नाम से जो विश्वविद्यालय यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में है, जो शहीदों ने इस विद्यापीठ के लिए बलिदान दिया है, उनके बलिदान को याद करते हुए यहाँ भीम सैनिक बड़ी तादाद में आए हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के सामने जो कमान है, वो कमान के पास में एक परिवार रहता है, मुस्लिम परिवार रहता है। देखो, मुस्लिम परिवार का जो बाबा साहब के लिए आंदोलन के लिए योगदान था, सावित्रीबाई फुले इनके आंदोलन के लिए योगदान था, महात्मा फुले जी के आंदोलन के लिए योगदान था, जो फातिमा जो सावित्री माई के साथ में रहती थी, शिक्षिका, अध्यक्ष शिक्षिका, तो उनके साथ भी बहुत सारा मुस्लिम समाज का इस आम्बेडकरी समाज के लिए बहुत सारा योगदान रहा है। तो यहाँ पर भी एक मुस्लिम समाज है, असुद्दीन सिद्दीकी साहब है, जिनके जो नाना है अब्दुल रहमान खान, ये बाबा साहब के साथ में उन्होंने काम किया था। पहली दफ़ा जब बाबा साहब यहाँ पे मिलिंद महाविद्यालय की जब स्थापना हो रही थी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना हो रही थी, तब यहाँ पर एक कार्यक्रम के लिए आए थे। तो बाबा साहब एक पीपल का जो पौधा होता है वो यहाँ पे लगाने का वो काम कर रहे थे। तो उसके साथ में बाबा साहब के साथ में अब्दुल रहीम खान थे, जिनको अंग्रेज़ों ने खान बोल के उन्हें जानते थे। तो बाबा साहब के साथ में उनका तस्वीर है। तो आइए अजीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। सर जी, जय भीम। जय भीम। सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका जो योगदान है अम्बेडकरी मूवमेंट के लिए, उसकी भी मैं सराहना करता हूं सर। तो यहाँ पर जो हर साल यहाँ पे भीम सैलाब आता है, आपके घर के सामने से गुजरता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये हमको बहुत खुशी होती है और लोग इसको उत्साह और जतरा के तरह इस्तेमाल करते हैं और पूजा, बाबा साहब की स्टैचू की पूजा वगैरह करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल त्यौहार की तरह मनाते हैं ये लोग। जी जी जी। इन भीम सैनिकों का आप किस तरह से स्वागत करते हैं? हाँ, हम तो खुशी से स्वागत करते हैं सब लोगों को और वो इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि भी वो लोग आएंगे, यहाँ पे ऐसी रौनक रहेंगी हमारे को। सर, यहाँ पर पहली दफ़ा बाबा साहब आए थे और यहाँ का जो मिलिंद परिसर है, बाबा साहब ने यहाँ पे मिलिंद सोसाइटी का स्थापन किया था ताकि जो आजू बाजू के लोग यहाँ पर पढ़ सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इस विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से आपका नाता क्या है सर? हमारा नाता ये है कि ये घर के बाजू से ही कंपाउंड शुरू होता है और मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके साथ उनके बहुत ताल्लुकात थे और मेरा एजुकेशन यही हुआ, मेरे भाई का, मेरे चचा का, सबका एजुकेशन हुआ, बेटे का यही पीएस में एजुकेशन हुआ है और हम दिन रात हर उसमें तकरीब में शरीक रहते थे यहाँ पर इसके उसमें। और बाबा साहब जो है सो इसी एरिया में उठना बैठना था उनका। आते जाते थे और वो नाना को जो अब्दुल रहीम खान साहब है वो फैंसी के नाम से ही जानते थे सब लोग। बाबा साहब भी फैंसी के नाम से ही जानते थे। हाँ, किसी को नाम मालूम नहीं था। उनकी फैंसी नाम कौन दिया है आपके नाना को? ये फॉरेनर्स ने दिए उस वक्त जब आज़ादी से पहले जो थे यहाँ पर। उनकी नज़ाकत, सफाई, पाकीज़गी, क्लीनलीनेस वगैरह देख के उनको उसका लक़ब दिया था फैंसी का। जी 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 जी। आपके नाना जी का जो कार्य है ये बाबा साहब के साथ में किस तरह का रहा है? अब सहकार्य करते थे, कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ काम हो तो मशवरा वगैरह करते थे, जाते थे और वो बुक्स में भी शायद उनका जिक्र होगा कि भी ये ऐसे ऐसे फैंसी साहब है, यहाँ मकबरे के रहते थे और वो उनका मकई गेट इधर उधर ही उठना बैठना था बाबा साहब का। हाँ हाँ। आपका और आपके जो बाल बच्चे, उनकी भी पढ़ाई इस मिलिंद महाविद्यालय में हुई है, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। तो मैं तो यहाँ एडमिशन लिया था, उसके बाद में बच्चे का मैंने वहाँ लिया था एडमिशन, इंजीनियरिंग कॉलेज जो रायगढ़ में है, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। जी जी जी। तो वो वहाँ उसको रखने के बजाय फिर मैंने वापस यहाँ बात करके उनको यहाँ औरंगाबाद में ही एडमिशन करवाया था। और मैंने जब एडमिशन लिया था उस वक्त स्पोर्ट्स, ड्रामे वगैरह सब, और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उसके, ड्रामे के है, स्पोर्ट्स के है, खेलने करने के, सब उस तरह से बहुत फैसिलिटीज़ मिलती थी यहाँ पर। और उस वक्त टॉप का यानी कॉलेज बोले तो मराठवाड़ा में मिलिंद कॉलेज था। जी जी जी। ये बाद में सब आज़ाद कॉलेज वगैरह, ये एसबी कॉलेज, ये सब बहुत बाद में लेट आए हुए हैं। ये सब यहाँ पर। जी जी। आप मिलिंद कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? हाँ, साइंस के हैं। तब हमारे ज़माने में शर्मा साहब, पिंगे साहब, सहारे साहब, वाघ साहब, ये लोग थे
कॉलेज में सब। अच्छा अच्छा। मिलिंद महाविद्यालय में जब पढ़ते थे आप, तो आपके दिल को क्या लगता था, क्योंकि बाबा साहब के पदस्पर्श से ये भूमि पावन हुई है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ, बस यही हमको अच्छा लगता था अच्छा कि भाई जो है तो ये कैंपस इतना अच्छा है, लोग अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ही उससे मोहब्बत से उस्ताद वगैरह भी जो है ना उससे पेश आते थे बहुत स्टूडेंट के साथ। जी 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 जी। सर जी, महात्मा फुले इनके योगदान में जो पहली दफ़ा जो मुस्लिम समाज का परिवार था, उन्होंने उनको वहाँ पे स्कूल खोलने के लिए जगह दी थी, हाँ बराबर है? तो इस बारे में क्या जानकारी देते हैं आप? उस बारे में तो कुछ जगह नहीं है, अलबत्ता ये जो मिलिंद की है ये सब निज़ाम ने दिया हुआ है, डोनेट किया हुआ है। बहुत बड़ी जगह है ये, यहाँ से जो शुरू होती है तो कैंटोनमेंट तक है। सिर्फ बीच में एक रोड जा रहा है पंचक्की का, उसके बाद वो कैंटोनमेंट तक जो जगह है वो पूरी वो निज़ाम ने दिया हुआ है उनको, और इधर ईदगाह तक है। जी 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 जी, बहुत बड़ी। जी जी। सिद्दीकी साहब, अभी जो महाराष्ट्र की जो हालत है, यानी पूरे देश की जो हालत अभी जो चल रही है, इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये हालात तो चिंताजनक है, और ये गवर्नमेंट का इसमें वो है, सबको परेशान करना, लोगों को इधर लड़ाना झड़ाना जो है तो एक दूसरे को, उस हिसाब से हम लोग चिंतित है कि भाई आगे क्या होगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और जब तक कि हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे, दलित और मुस्लिम ख़ास तौर से, उस वक्त तक हम लोग सीधा या चैन से या आराम से या इज्जत से नहीं रह सकते। जी 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 जी। अब ये देश के अंदर जो संविधान है, बाबा साहब ने सबको बराबरी का हक दिया है संविधान के माध्यम से, लेकिन ये संविधान को भी बदलने की भाषा हो रही देश के अंदर, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो नहीं बदलना चाहिए उन्होंने, और पब्लिक ने इसका विरोध करना चाहिए पूरा कि ये ना बदले। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि उसको बदला जाए। ऑलरेडी उन्होंने, बाबा साहब ने पूरी स्टडी करके उसको बनाया है। अच्छा, हाँ। जी 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 जी। सर, यहाँ पर जो अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की भी कोशिश चल रही है, इसकी भी चर्चा हो रही देश के अंदर, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो नहीं होना चाहिए, सेक्युलर ही रहना चाहिए वो उसके हिसाब से। और वो मैं समझता हूँ उसको भी सबने सपोर्ट करना चाहिए कि ये सेक्युलर ही रहे, हर आदमी ने, हर सिटीज़न ने। लेकिन वो जो आरएसएस है और दूसरे हैं, बीजेपी है, ये है, वो अंदरूनी उनके बहुत ऐसे काम चालू है कि उसको हिंदू राष्ट्र कर दे। जी जी जी। सिद्दीकी साहब, अभी जो आने वाला 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव आने वाले 2024 में इस देश की स्थिति क्या हो सकती है आपके हिसाब से? वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, और वो कुछ भी हो सकता है। जी जी। उसमें वो नहीं है 24 में क्या हालात होते हैं, और पब्लिक क्या अभी वो लेती है 1-2 महीने में, कुछ पता चलेगा। 2 महीने है भी बाकी उसके लिए। सिद्दीकी साहब, जो इलेक्शन आता है, चुनाव आते हैं, तो ईवीएम मशीन जो है, इसका भी कुछ खेल है, ऐसा लोगों में चर्चा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, ये सही है क्या? हाँ, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ है, घपला या जो है तो साजिश है कि वो उसको वोटिंग को पलट देते हैं वो कुछ तो भी। और वो ये क्यों के पकड़ में नहीं आते कि वो सबको नहीं करते ना, हर मशीन को नहीं करते हैं। अच्छा जी जी। हाँ, सिलेक्टेड उसमें करते होंगे वो। अच्छा। इसलिए ये मेरा एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो उसके लिए तो मुहिम चल रही है, अपने काफ़ी लोग चला रहे हैं। अच्छा। रोज़ वोटिंग हम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, ईवीएम के लिए। तो देखें क्या होता है। जी जी जी। सर, आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? अभी जो मिलिंद महाविद्यालय में आप भी पढ़े हैं, आपके बच्चे भी पढ़े हैं, तो अभी क्या करते हो बच्चा अभी? एक बड़ा बच्चा जो है मेरा इंजीनियर हुआ है यहीं से, पीएस से, और वो अभी सऊदी अरबिया में इंजीनियर है, सेल्स इंजीनियर है। अच्छा। और दूसरा नंबर का बच्चा जो है तो इसमें एक हेल्थ केयर बल्कि यूएस की कंपनी है, उसमें काम करता है। और 2 बच्चियां हैं, तो एक ये बड़े भाई के, इनके दामाद जो है मेरे, इनको दी हुई है एक लड़की, और दूसरी एक इधर यहाँ है कलीम अख्तर साहब, उनके लड़के को दी हुई है। 4 हैं ऐसे मेरे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। सिद्दीकी साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, बराबर है? तो जो मुस्लिम समाज का जो युवा वर्ग है और दलित समाज का जो युवा वर्ग है, इनके लिए क्या सलाह देंगे आप? मैं ये सलाह दूंगा कि वो पढ़े लिखें और बाबा साहब के और दूसरे और भी जो लीडर हैं अपने, उनके उस पर चले, तो उनकी तरक्की होंगी और अच्छा होगा, और देश के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि बाबा साहब ने पढ़ाई के लिए काफ़ी जोर दिया है। तो दर्शकों, ये थे अजीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आते हैं। उनके जो नाना है अब्दुल रहमान खान, तो अब्दुल रहम खान
फैंसी नाम से वो जानते थे। और बाबा साहब के साथ में फैंसी साहब ने बहुत सारा काम किया है। बाबा साहब के साथ में बाबा साहब जब भी इस छत्रपति संभाजी नगर में आते थे तो खास करके उनको मिलते थे। ऐसा ही बाबा साहब का और वो रहमान साहब का यानी फैंसी साहब का एक ताल्लुक़ था। और ये ताल्लुक़ अभी भी उनके जो पूर्वज है ये अभी भी उस बाबा साहब के प्रेरणा लेकर वो समाज में काम करते हैं। उनका कहना ये है कि दलित और जो मुस्लिम समाज है ये समाज एक हो जाए तो इस देश का चित्र बदल सकता है, ऐसी उनकी धारणा है। आने वाले दिनों में सिद्दीकी साहब के माध्यम से उनके विचारों के माध्यम से ऐसा ही दलित मुस्लिम का संगठन हो और इस संगठन बढ़ाने के लिए सिद्दीकी साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताता हूं। और आने वाले दिन में उनके हाथों से ऐसा ही काम हो और ये काम करने के लिए उनको ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताता हूँ और मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए व्यक्ति के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। कैमरामैन स्वराज के साथ मैं सदाशिव गच्छे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, छत्रपति संभाजी नगर। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।